हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान से सुनना। अब अपन एमटीपी सीरीज 1 का जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव पार्ट करेंगे सर। इससे पहले मैंने आप लोगों को सर एमसीक्यू और केस सिनेरियो वाला पार्ट करा दिया था। चलो और डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। कभी भी एक नियम बना लो सर, बड़े क्वेश्चन में सबसे पहले नीचे आके पढ़ो वो हमसे चाहता क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ शार्कफिल लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। सर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी चाहता है ये तो इस क्वेश्चन में हमसे सर जीएसटी पेबल भी नहीं चाहता है। बाप रे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मेरे को तो नहीं लगता सर इतने इजी आएंगे। आ गए तो जन्नत है सर। देखो, शार्कफिल लिमिटेड है रजिस्टर्ड डीलर इन पटना। कहाँ का सर ये आदमी है सर पटना बिहार का है सर भाई। ध्यान दो, पटना बिहार, रजिस्टर्ड भी है सर। इज एंगेज इन वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लाईज। इट हैज नॉट एंगेज इन रेंटिंग ऑफ कार बिजनेस। ये कार बिजनेस में नहीं है, रेंटिंग के। The company provide the following details for the month of January 2024। देखो क्या दिया हुआ है। Outward supply of goods and services for the month to various non-related persons। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई बिहार में किया है और आउट ऑफ बिहार भी किया है। सर हमें मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। हम सेक्शन 15 पढ़ के आए और सेक्शन 15 बोलता है ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लो। तो ये तो बहुत सिंपल है सर। रेट दिया हुआ है नीचे और सर गुड्स के केस में 9918 है सर। तो ये तो सिंपल है सर, इसके लिए तो मुझे पूरा सॉल्व करना भी नहीं पड़ेगा फॉर्मेट से सर। 99% कर लो। अदर है तो सर 18% कर लो 6 लाख का। ये तो बहुत सिंपल हुआ सर। कंपनी प्लेज इट्स 5% इक्विटी शेयर टू द मर्चेंट बैंकर फॉर द पर्पस ऑफ प्रपोज इनिशियल पब्लिक ऑफर। सर सिक्योरिटीज गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है सर। जीएसटी की बात ही क्यों कर रहे हो आप इसमें। सर ये तो सीए फाइनल का पॉइंट है सर। सीए फाइनल वालों को ये दिया जाता है, इसका रिलेवेंस बनता है। स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स वर्थ 58,000 विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच एट गया बिहार। एक मिनट, ये आदमी भी पटना बिहार का है, इसकी अपनी ब्रांच है गया बिहार। ब्रांच हैज been declared as an additional place of business in the registration certificate। सर सेम स्टेट के अंदर अपने ब्रांच को भेज रहा है, क्यों ही जीएसटी चार्ज करोगे सर। शेड्यूल 1 तो तब पिक्चर में आता ना सर जब ब्रांच दूसरे स्टेट में होती, तब अपन इसको डिस्टिंक्ट पर्सन मानते। यहाँ तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विस ऑफ मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस। पेडी इनटू राइस सर इस पे जीएसटी है सर। इंट्रा स्टेट है तो कुछ अलग दिया हुआ है नहीं, रेट तो वही है सर। तो 99। ठीक। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ गिविंग ट्रक्स ऑन हायर टू गवर्नमेंट अथॉरिटी। अरे बाप रे, टू जीटीए होता तो एग्जाम कर देते, टू स्कूल्स होता तो एग्जाम कर देते, ये तो गवर्नमेंट अथॉरिटी है सर। इंटरेस्ट रेट फिर से 99%। ये मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है सर। इसमें तो ऐसा सच कुछ दिया नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है। ऑल द अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल। रिगार्डिंग प्लेजिंग ऑफ द शेयर, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 5 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 8 लाख। कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट का, कोई मतलब नहीं। अगर आप सीए फाइनल में होते तो मैं जरूर आपको ये पॉइंट का रिलेवेंस समझाता, बट कोई मतलब ही नहीं है आपके लिए। आपके लिए तो कोई मतलब नहीं है सर। तो बस ये क्वेश्चन तो इतना ही था सर। ये इतना इजी है कि मेरे को इसको लिख के पूरा फॉर्मेट से सॉल्व करके दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आओ नीचे पहले पढ़ते हैं हमसे चाहता क्या है। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय ग्रीन पाइन्स लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। रेट ऑफ जीएसटी 18%। ठीक है, नीचे दिया हुआ लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द टू सब्सिडी रिसीव्ड, हाउएवर अदर चार्जेस टैक्सेस फीस आर चार्ज टू द कस्टमर ओवर एंड अबव द लिस्ट प्राइस। ठीक है भाई, देखो ग्रीन पाइन लिमिटेड Delhi, a registered supplier manufacturer of taxable goods, it provides the following details of the taxable interstate supply। लो भाई, सामने से बता रहा है ये interstate supply made by during the month of March। ठीक है, मार्च मंथ की कहानी है। लिस्ट प्राइस ऑफ द taxable goods दिया हुआ है 15 लाख, इसको तो ले लेंगे ऐड। प्राइस लिंक्ड सब्सिडी दिया हुआ है सर, प्राइस लिंक्ड सब्सिडी दिया हुआ है। प्राइस लिंक्ड सब्सिडी मतलब सर सब्सिडी का ट्रीटमेंट हो चुका है और ये सब्सिडी आपको गवर्नमेंट से मिली है, तो गवर्नमेंट की सब्सिडी का जब ट्रीटमेंट हो चुका है तो कुछ मत करो। फिर अगला दिया हुआ है प्राइस लिंक सब्सिडी सर। अब ये किसकी सब्सिडी है सर, प्राइवेट सेक्टर की सब्सिडी है क्योंकि एनजीओ की है। सर प्राइवेट की सब्सिडी आपने एडजस्ट किया मतलब माइनस कर चुका है, माइनस करना नहीं चाहिए था, ऐड कर लो। टैक्स लेविड ऐड हो जाता है, पैकिंग चार्जेस ऐड हो जाते हैं, और क्या बचा हुआ है देखो।
Late fee paid by the recipient of supply for the delayed payment of consideration. Recipient has agreed to pay 6,000 in lump sum and no additional amount is payable by him over and above the such amount. तो सर मैंने आपको सिखाया था सर लेट फी, इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट, ये सब के बारे में अगर लिखा हुआ कि लमसम पेमेंट किया और एडिशनल अमाउंट अलग से पे नहीं किया है, तो हमेशा मान के चलना सर इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, तो इसको विदाउट जीएसटी लाना पड़ेगा। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, ये आ रहा है सर 5084। ठीक है, और कुछ तो आएगा नहीं सर। तो 5084 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 15 लाख, ये आ रहा है सर वैल्यू 15,90,084। 4 ले लो या 5 ले लो, बात एक ही है सर। ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। इजी था सर, मेरे हिसाब से तो ये सब इजी है सर। अगला देखो, नीचे क्वेश्चन में आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द सिचुएशन इन लाइट ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन। देखो, स्ट्रॉन्ग हेल्थ मेडिकल सेंटर, अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट ऑफर द फॉलोइंग सर्विसेज। रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट, सर ये टैक्सेबल है। प्लास्टिक सर्जरी ये एग्जेम्प्ट है, इतना इजी सर। एयर एम्बुलेंस एग्जेम्प्ट है, एलिवेटिव केयर एग्जेम्प्ट है, ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ योगा एग्जेम्प्ट है, स्ट्रॉन्ग हेल्थ मेडिकल सेंटर ऑल्सो ऑपरेट्स अ कॉर्ड ब्लड बैंक टैक्सेबल है। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स टैक्सेबल है सर। इतना ही था, ठीक है। आओ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सचदेव एंड सन्स, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो ना रजिस्टर्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जीटीए की सर्विसेज के लिए। फॉर ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल फ्रॉम गुजरात टू इट्स फैक्ट्री, द जीटीए इज ऑप्टेड टू पे जीएसटी अंडर द फॉरवर्ड चार्ज। फिर तो और कुछ नहीं बचा सर। रेट ऑफ जीएसटी 12% है, टैक्स इनवॉइस वो इशू कर रहा है। हु इज लायबल टू पे जीएसटी इन दिस केस? जीटीए वाला पे करेगा क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज लिया है उसने। वाई सर? फॉरवर्ड चार्ज एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ। ये तो बहुत ही सिंपल था सर। अगला देखो, Manmohan Enterprises has 2 registered place of business in Delhi. Its aggregate turnover in the preceding financial year for both the places of business is 120 lakh. It wishes to pay tax under composition levy under section 101, 102 of the CGST Act 2017 for one of the places of business for the current financial year, while continuing to pay under normal scheme for the other. सर ऐसा नहीं होता ना सर, आप एक जगह के लिए कंपोजिशन और एक जगह के लिए नॉर्मल नहीं कर सकते। आपको या तो दोनों जगह कंपोजिशन या तो दोनों जगह नॉर्मल लेना पड़ेगा सर। आई बात समझ? क्लियर हुई है? अगला देखो, डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इंस्टीट्यूट ना जीएसटी का पेपर ऐसा ही दे दे एग्जाम में, मजा आ जाएगा सर। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। देखो, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द नकुल एंटरप्राइजेस, नकुल इंडस्ट्रीज ऑफ मुंबई हैज एक्सीडेड 40 लाख ऑन 1 अगस्त। ठीक है, नकुल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स एलईडी टीवीज इन मुंबई एंड सेल्स देम इन पुणे। इट सबमिट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 20 अगस्त। क्या 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया? यस सर। तो इसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? 1 अगस्त। अगला, Agrawal Teleservices is an architect in Lucknow. Its aggregate turnover exceed 20 lakh on 25th October. It submit the application on 27th October. क्या 30 डेज से लेट कर दिया सर 25th October से? यस। तो इसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी सर? जिस दिन इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट होगा, 5 दिसंबर। समझ आया? और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरकेटी कैटरर्स केयर टेकर्स, सॉरी, a registered person provides the services of repair and maintenance of electrical appliances. On 1st April, it has entered into an N1 maintenance contract with P for its air conditioner and washing machine. As per the terms of contract, maintenance services will be provided on the first day of every quarter of the relevant financial year, and the payment for the same will be made on the due on the date on which the service is rendered. ठीक है, during the year it provided the services on 1st April, 1st July, 1st October, 1st January in accordance with the terms of the contract. सर क्या पेमेंट की डेट एसेटेनेबल है? यस। क्या ये कंटिन्यूअस सप्लाई और सर्विस है? यस सर। 3 महीने से ज्यादा है सर। ठीक है, तो उस केस में सर क्या होगा? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट जो हमने एसेटेन करके रखी है उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो इनवॉइस इशू इस डेट के पहले, ऑन और बिफोर द 1st अप्रैल, 1st जुलाई, 1st अक्टूबर, 1st जनवरी से पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सिंपल। अगला देखो, determine the place of supply and justify your answer with legal backing from GST provision. देखो,
Mrs. Neelam, an unregistered person from Punjab, purchases a washing machine from an home equip store, which is an e-commerce platform registered in Delhi. He mentioned a billing address in Punjab, but request to deliver to his friend address in Haryana. ठीक है. The invoice recorded only the billing address. सर क्या इसने billing address provide किया? Yes सर. तो सिंपल सी बात है, ये तो हम पढ़ के आए हैं सर. प्लेस ऑफ सप्लाई में जो नया वाला केस था, नया वाला केस सर 10(1)(ca), ठीक है, वहां पर हमने ये बात सीखी थी सर कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो तो क्या उसका बिलिंग एड्रेस है हमारे पास? यस सर, उसका बिलिंग एड्रेस है. तो जो बिलिंग एड्रेस है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है. सिंपल. व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन? इसमें तो प्रीपेड भी है, पोस्ट पेड भी है, सब आते हैं सर. कैन इट बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर? यस सर, प्रीपेड के केस के अंदर 3 केसेस आते हैं, उसमें हो सकता है सर लोकेशन ऑफ द सप्लायर. आगे देखो. Mr. Abhishek is engaged in business of trading of mobile. He is eligible for compulsion scheme and has opted for the same. He seeks your advice for the record which are not required to be maintained. सर कंपल्शन स्कीम वालों को 2 चीजें मेंटेन नहीं करना पड़ता. एक स्टॉक डिटेल्स नहीं मेंटेन करना पड़ता और डिटेल ऑफ टैक्स मेंटेन नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो आदमी करेगा ही क्या? क्रेडिट लेता नहीं है, उसके कितने स्टॉक है उससे हमें क्या मतलब है सर? आई बात समझ? बस इतना ही था सर. हमारी फर्स्ट एमटीपी पूरी कंप्लीट हुई. आई होप समझ आया होगा. लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड रहना, वहीं पर सपोर्ट मिलेगा आपको. ठीक है, 1 to 1 कनेक्ट हो पाओगे मुझसे. ठीक, चलो, थैंक यू.